हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमने प्रश्नावली 12.2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल किए हैं। आज हम प्रश्न नंबर 6 से लेके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमें प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसमें केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है और हमें संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड भी और दीर्घ वृत्तखंड भी। यहाँ पे पाई का मान 3.14 रखना है और करनी 3 का मान 1.73 रखना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। वृत्त की जो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर है और जो कोण बन रहा है केंद्र में 60 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है और पाई का और करनी 3 का मैंने यहाँ पे मान लिख लिया है जिससे हमें याद रहेगा कि यही मान हमें रखना है। केंद्र पर यहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है और जो संगत हमें 2 सवाल दिए हुए, संगत वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों के हमें आंसर लाना है। तो जो यहाँ से यदि हम एक जीवा को मिला लेते हैं, जैसे ये ए बी, यहाँ से एक जीवा को मिला लेते हैं तो जो नीचे का जो पार्ट होगा वो हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। तो अब हम पहले जीवा मिला ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर जीवा मिला लिए हैं। ये ए बी जीवा हो गई। तो जैसे यहाँ देखेंगे ओ ए बी, ये वाला जो है ये पूरा वृत्तखंड है, सॉरी त्रिज्यखंड है। 2 त्रिज्या और चाप के बीच का जो क्षेत्र है ये पूरा त्रिज्यखंड है। यहाँ से जैसे हम एक जीवा को यदि हम मिला लेते हैं इस तरह से, तो यदि हमने ये जीवा को यहाँ पर मिला लिए हैं तो ये नीचे का जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा वृत्तखंड होगा, क्योंकि जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसका हम वृत्तखंड कहते हैं। तो हमें इसी का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसको हम अलग कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो जो त्रिभुज है वहां पर देख लेते हैं, यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर त्रिज्या दोनों बराबर है। 60 अंश के तीनों जगह कोण बनेंगे तो तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो वहां पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को अब हम यहाँ फॉर्मूला लिख ले रहे हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा के बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा करनी 3 के बटे 4 और भुजा का वर्ग। यहाँ पर अब हम मान रखते चल रहे हैं। पाई का मान हमें रखना है 3.14, थीटा की जगह रखना है 60 के बटे 360 हो जाएगा, गुणा पाई की जगह 3.14 गुणा आर की जगह देखेंगे जो त्रिज्या हमें दी है 15, तो यहाँ पर हम रख ले रहे हैं 15 गुणा 15, 2 बार रखेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, फिर लगाना है माइनस करनी 3 का मान है हमारे पास 1.73 के बटे में 4 है और गुणा भुजा का वर्ग है। अब यहाँ पे जो भुजा है देख सकते हैं, जो त्रिज्या होगी वही हमारी भुजा होगी। तो तीनों भुजा यहाँ 15 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे भुजा में वर्ग लगाना है तो यहाँ पे 15 गुणा 15 लगाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर भाग देते चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 60 से हम 360 को भाग दे रहे हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 यहाँ 6 बार में कटेगा। अब हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं, 6 से यहाँ पे 314 कट जाएगा 2 से, तो इसको हम 2 से काट दे रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 से इसको काट दे रहे हैं तो 2 1 कम 2, यहाँ बचेगा 1, 11 हो गया, 2 पंचे 10, यहाँ बचेगा 1, 2 सत्ते 14, 157 बार में कटेगा। यहाँ 2 संख्या के पहले दशमलव है तो यहाँ पर भी 2 संख्या के पहले हम दशमलव लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 बचा है, 3 से यहाँ 15 देखेंगे कट जाएगा, तो 3 से 15, 3 5 15, 5 बार में ये कट जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पर बच रहा है 1.57 गुणा यहाँ पे 5 बच रहा है और गुणा यहाँ पे 15 बच रहा है, फिर ये माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे 4 से यहाँ पे कोई भी चीज नहीं कट रहा है तो पहले अब हम यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं। तो अभी इनको हमें ऐसे ही लिख ले रहे हैं 1.73 गुणा 15 और पूरे के बटे में 4। तो अब हम पहले 1.57, 5 और 15 ये तीनों का गुणा करके देख ले रहे हैं रफ में।
तो इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले 1.57 और 5 का जब गुणा करेंगे तो 7×35 और 5×25 26 27 28 की 8 हंसले का 2 5 एकम 5 और 6 7। तो यहाँ पर बच रहा है 785 और यहाँ दो संख्या के पहले दशमलव तो 7.85 हो जाएगा। अब इसमें हम 15 का गुणा कर लेते हैं तो 15×75 और 15×8 120 और यहाँ पे 7 27 हो जाएगा। 27 के साथ हंसले का 12 और 15×7 105 और यहाँ पे 12 जोड़ देंगे 105 में तो यहाँ पर हो जाएगा 117। तो ये हो गया 117, मतलब यहाँ दो संख्या के पहले दशमलव तो 117.75 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 117.75, फिर माइनस यहाँ पे अब हम पूरी ऊपर वाली संख्या का गुणा कर ले रहे हैं। तो इस तरह से 101.73 और 15 गुणा 15, तो जब 15 और 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 225 आता है, 15 का वर्ग 225 हो जाएगा और फिर इसमें 1.73 का अब हमें गुणा करना है। यहाँ पे 5 तिया 15 की 5 हंसले का 1 और 7×35 और 1 36 की 6 हंसले का 3 और 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। 2 का करेंगे 3 दूनी 6 7 दूनी 14 की 4 हंसले का 1 और 2 एकम 2 और 1 3, फिर से 2 का करेंगे तो इतना ही आएगा 3 4 6 और 2 कटपिट। यहाँ पे 5 की 5 हो जाएगा, 6 6 12 की 2 हंसले का 1 8 और 1 9 और 4 13 और 6 19 की 9 हंसले का 1 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 389 और यहाँ पे दो संख्या के पहले यहाँ दशमलव जाएगा तो 389.25 इस तरह से हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 389.25 और पूरे के बटे में है 4। अब हम यहाँ पर 4 से इसमें और भाग दे रहे हैं, इस तरफ का तो 117.75 ही रहेगा, इसमें हम 4 से भाग देकर देख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर उतार ले रहे हैं, 4 से हम भाग दे रहे हैं तो 4 9 36, यहाँ बचेगा 2, उतारेंगे 9, 4 7 28, यहाँ बचेगा 1। अब यहाँ पर दशमलव लगाना है तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं और फिर अगली संख्या उतार लेंगे और 4 तिया 12, तो ये तो कट गया पूरा। अब उतारेंगे 5 तो 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 1, फिर दशमलव का यहाँ 0 लेंगे और 4 दूनी 8 और यहाँ बचेगा 2, फिर दशमलव का यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो कट गया, तो हमारा आंसर आ रहा है 97.3125। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम दोनों संख्याओं को घटा ले रहे हैं तो 117 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 97 यहाँ पे छोटी संख्या है, तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं और यहाँ जो दो संख्या खाली है उनके नीचे हम दशमलव लगा लेंगे, सॉरी 0 लगा लेंगे। अब यहाँ तो एक संख्या उधार दे देते हैं तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7। अब यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 और 11 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो 20.4375 हमारा आंसर आ रहा है, 20.4375। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। सेंटीमीटर का यहाँ वर्ग लगाना होगा। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसी में यहाँ पे हमें संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अभी जो हमने यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे हैं, अब इसके ऊपर का जो पार्ट बचेगा, ये जीवा से ऊपर वाला, ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला जो भाग है इसको हम अलग कर देंगे, निकाल देंगे। इसका मतलब यहाँ पे घटाना है। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो अभी हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं उसको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जो अभी वृत्तखंड निकाले हमने उसको घटाना है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर का वर्ग माइनस। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं। सिर्फ हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो पाई का मान अब यहाँ हम रख ले रहे हैं 3.14, यहाँ पाई का मान रखना है। आर का मान यहाँ पर हमें रखना है 15, तो आर की जगह यहाँ पे 15 गुणा 15 दो बार रख देंगे माइनस। ये पूरे को हमें दोबारा से हल नहीं करना है, इसको अभी हमने पहले ही निकाल चुके हैं 20.4375। तो डायरेक्ट हम मान रख दे रहे हैं 20.5
इस तरह से ये हमने वापस रख दिए। अब यहाँ पे हम 15 और 3.14 इसका अब हम गुणा कर ले रहे हैं। तो इस तरह से जब 3.14 15 और 15 इसका गुणा करेंगे तो 3.14 गुण 15 और 15 का गुणा करेंगे तो 225 होगा। अब 225 का जब 3.14 में गुणा करेंगे तो इस तरह से आएगा 70,650 और दो संख्या के पहले हम दशमलव लगा देंगे तो 706.50 आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ रख ले रहे हैं 706.50 माइनस 20.4375। अब हम दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ माइनस करेंगे। 706 जो है बड़ी संख्या, इसको ऊपर रखेंगे और 20 को नीचे रखेंगे और यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो यहाँ पर लगा ले रहे हैं। तो यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 घटाएंगे यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 3 घटाएंगे यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 का यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पे 70 में से 2 घटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 68। तो 686.0625 इतना हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 686.0625। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है और यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग लगाना है क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाले। तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ चुका है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 7 दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और केंद्र का जो कोण बन रहा है 120 अंश का बन रहा है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ ज्ञात करना है। पाई का मान और कर्ण 3 का मान हमें दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमें त्रिज्या और कोण दिया हुआ है, पाई और कर्ण 3 का भी मान दिया हुआ है। केंद्र में 120 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ से हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड बनाने के लिए पहले यहाँ से हमें एक जीवा को मिलाना पड़ेगा। तो जैसे हमने ए से बी को मिला दिए तो ये हो गया वृत्तखंड। जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र होगा वो हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे वृत्तखंड कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। जैसे इस तरह से एक त्रिज्याखंड है, उसमें से ये ऊपर का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको हटा देंगे तो नीचे का जो भाग बचेगा वो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर यदि 60 अंश का कोण बनता है तब भी हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं और 120 अंश का बनेगा तभी भी हम समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो सीधे हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख ले रहे हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा थीटा के बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा कर्ण 3 के बटे 4 भुजा का वर्ग। तो अब हम यहाँ पर मान रखते चल रहे हैं। थीटा की जगह रखना है 120 के बटे 360 गुणा पाई का मान रखना है 3.14 और आर की जगह रखना है हमें 12 सेंटीमीटर जो हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम रख ले रहे हैं 12 और 12 को 2 बार में रखना है क्योंकि वहाँ वर्ग रखा है माइनस कर्ण 3 का मान रखना है 1.73 और पूरे के बटे में 4 और भुजा जो है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की ही है तो यहाँ पर हमें 12 ही रखना है। तो 12 गुणा 12 इस तरह से 2 बार में रख देंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा है। अब हम यहाँ देखेंगे 4 से यहाँ पे 12 कट जाएगा 3 बार में, 4 तिया 12 और इस तरफ में 120 से 360 काट देते हैं तो 12 तिया 36, 3 बार में ये कट जाएगा। 3 से यहाँ पर भी 12 को काट दे रहे हैं तो 3 चौके 12, 4 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है 3.14, 12 और 4। तो इनको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं माइनस यहाँ पर बच रहा है 1.73 गुणा 3 गुणा 12। तो अब हम इनका यहाँ पर गुणा कर ले रहे हैं। तो रफ में इनको हम गुणा करके देख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं 3.14 गुणा 12 गुणा 4। तो 3.14 गुणा 12 चौके 48 हो जाएगा। अब इनका जब हम यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1572 हो जाएगा और दो संख्या के पहले दशमलव लगा लेते हैं तो 150.72 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 150.72 माइनस, अब यहाँ पर भी हम इनका गुणा कर ले रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी 12 तिया 36 हो जाएगा, उसमें भी 1.73 का हम गुणा कर दे रहे हैं। तो इनका गुणा करने पर तो इस तरह से 62 28 आ रहा है और दो संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे तो 62.28
तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 62.28, ये हमारा आंसर आया है। अब हम दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। इस तरह से हम दोनों संख्या को माइनस करेंगे तो यहाँ 12 में से 8 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ हो जाएगा 4, तो 14 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, तो 88.44 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 88.44 और सेंटीमीटर का वर्ग ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 8 है उसमें 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है इस तरह से, और एक कोने पर एक खूंटे से घोड़े को बांध देना है यहाँ पे, और 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधना है। तो इस तरह से 5 मीटर लंबी रस्सी का वहां पे वो घास चरेगा। तो यहाँ पे 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला जो प्रश्न है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो पहला जो सवाल है उसको हम करते हैं। इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं वर्गाकार घास का मैदान है, तो वर्ग है तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांधना है और उतने भाग का क्षेत्रफल वो चरेगा। तो मान के चलो इतना भाग जो है 5 मीटर लंबी रस्सी का है, ये वाले जो भुजा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 मीटर हो गई, तो इतना भाग वो इतना क्षेत्रफल वो चर लेगा। तो 2 त्रिज्या और 1 चाप है, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे जो त्रिज्या हो जाएगी घोड़े की, ये वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो उसकी रस्सी है, यानी कि आर का मान यहाँ पर 5 मीटर ही रहेगा, और जो कोण होगा यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश का। तो अब जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उसको अब हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि हमें त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख ले रहे हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा पाई आर का वर्ग। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, पाई का मान बुक में दिया हुआ है 3.14 रखना है, प्रश्न में हमें दिया है। तो थीटा की जगह रखेंगे 90/360 गुणा पाई का मान 3.14, और जो त्रिज्या है यहाँ पे 5-5 सेंटीमीटर की है, तो 5 गुणा 5 2 बार रखेंगे, इसमें वर्ग लगा है। यहाँ पे देखेंगे 90 से 360 4 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36 होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे 4 से 3.14 यहाँ पे कट जाएगा, तो 0.4 सत्ते 28 बचेगा, यहाँ पर 3 34 हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32 बचेगा 2, और 4 पंचे 20, तो 0.785 आप लोग भाग देकर देख सकते हैं 4 से, और यहाँ पे 5 भी बच रहा है, तो ये 4 तो ये कट चुका है, यहाँ पर बचा है 0.785 गुणा 5 गुणा 5। अब हम इनका सबका यहाँ पर गुणा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 19,625, और यहाँ 3 संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी 3 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे जो है मीटर में है इसलिए हम यहाँ पर मीटर का वर्ग लगाएंगे। तो ये 5 मीटर में चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमारा आ चुका है। अब सेकंड वाला है इसी में क्वेश्चन, इसी का जो सेकंड वाला है यहाँ पे बोल रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी जो थी उसकी जगह में 10 मीटर की लंबी रस्सी करना है, और जो क्षेत्र जो बढ़ा है वो कितना बढ़ा है वो हमें बताना है। तो पहले 10 मीटर का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर जो पहले जो 5 मीटर का निकाले उसको घटा देंगे, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया वो हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं, जो त्रिज्या हो जाएगी 10 मीटर की और कोण तो 90 ही रहेगा। तो 10 मीटर रस्सी द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही त्रिज्यखंड का ही सूत्र लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे थीटा की जगह रखेंगे 90/360, पाई का मान 3.14 रखना है, और जो आर है इस बार 10 रखना है, 10 गुणा 10। तो यहाँ देखेंगे 90 से 360 यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 314 यहाँ पे 0.785 इतने बार में ये कट जाएगा। 10 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे देखेंगे यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ का जो दशमलव 2 अंक पीछे चले जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 78.5 मीटर का वर्ग। जब 10 मीटर लंबी रस्सी हमने रखे हैं घोड़े की, तब वो 78.5 मीटर का वर्ग इतना क्षेत्रफल ये चर लेगा। और इसके पहले जब 5 मीटर रखे थे तो 19.625 इतना मीटर उसने चरा था। तो कितना मीटर ये बढ़ गया है, अभी 19 से यहाँ 78 तक कितना मीटर बढ़ गया है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हो गई वो निकाल ले रहे हैं। तो 78.5 इसमें से घटाना है 19.625, इसको अब हम इससे घटा दे रहे हैं।
तो इसको इस तरह से हम घटाएंगे। 78.5 में से 19.625, यहाँ पर 2 जीरो अलग से लगा लेंगे। 10 में से 5 घटाएंगे बचेगा 5, यहाँ 9 में से 2 घटाएंगे बचेगा 7, और यहाँ हो जाएगा 4। तो यहाँ से एक उधार दे देंगे। 14 में से 6 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 8, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो यहाँ पे एक संख्या उधार दे देंगे 17। 17 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ 7 की जगह हो जाएगा 6। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, यानी कि 58.875 हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 58.875 और मीटर का वर्ग, इतने मीटर की यहाँ पे वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है। एक वृत्ताकार ब्रूच है को चांदी के तार से बनाया गया है। इस तरह से एक साइकिल का पहिया भी समझ सकते हैं हम। और ये यहाँ पे पूरे चांदी के तार से बनाया गया है। इसका व्यास दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 5 व्यास बनाए गए हैं, और इसमें 10 बराबर त्रिज्यखंड विभाजित हो रहे। 5 व्यास मिलाकर यहाँ पे 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, आप गिन सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालना है। टोटल कितना तार लगा है उसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो एक परिधि में भी लगा है और व्यासों में भी लगा है, तो परिधि भी निकालना पड़ेगा हमें। और टोटल 5 व्यास है यहाँ पे, तो 5 व्यास की भी लंबाई हमें निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल तार की लंबाई निकल जाएगी। और फिर यहाँ पे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण नहीं पता है, तो पहले हम कोण निकाल लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हमें वृत्त का व्यास दिया है 35 मिलीमीटर। तो जब व्यास दिया है 35, तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी। तो 35 का आधा यानी कि 35 को 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा त्रिज्या। तो अभी हम इसको भाग नहीं दे रहे हैं, 35/2 ही रख रहे हैं आर का मान। तो अब देख सकते हैं हमारा व्यास से हमने त्रिज्या निकाल ली है। अब हम इसकी टोटल परिधि निकाल ले रहे हैं। परिधि कितनी होगी? तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पर हम 2 और पाई की जगह रखेंगे 22/7, और आर की जगह रखेंगे 35/2। यहाँ देखेंगे ये 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 और 5 बच रहा है, तो 22 का गुणा 5 में कर देते हैं, तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। तो 110 mm जो है हमारा परिधि की लंबाई आ गई। जो चांदी का तार है परिधि में 110 mm लगा है। अब व्यास में कितना लग रहा है वो देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 व्यास है, अभी मैंने 1 व्यास बनाया, ऐसे और 4 बना ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने 5 व्यास और बना लिए हैं। एक व्यास हमें दिया है 35 mm का, तो 5 व्यास कितने के हो जाएंगे, उससे हमें व्यास की लंबाई निकल जाएगी। तो इस तरह से 5 व्यास में तार की लंबाई कितनी लगेगी, तो 35 व्यास दिया है 35, और इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो व्यास में कितना तार लगा है वो निकल जाएगा। तो 5 25 और 5 15 और 2 शेष बचा था, तो 175 mm जो है व्यास में हमारा लगा है, और जो परिधि में लगा है 110 mm, व्यास में लगा है 175 mm। तो टोटल तार की लंबाई यहाँ पर हमारा निकल जाएगा। तो कुल चांदी की तार की लंबाई निकालने के लिए 110 और 175 दोनों को हम प्लस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 285 mm। तो ये पहला वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम पहला नंबर यहाँ पर डाल दे रहे हैं, जिससे ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये हमारे यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन करने के लिए हमें त्रिज्या और कोण पता होना चाहिए। तो त्रिज्या तो 35/2 हमें पता है, लेकिन यहाँ पे बीच का कोण नहीं पता है। टोटल कोण हमेशा होता है 360 अंश का, ये हमें पता है। यहाँ पर कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, हम गिन के देख सकते हैं। तो हमें हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हर पूरे 10 त्रिज्यखंड में 360 अंश का कोण बनेगा। तो एक त्रिज्यखंड में कितने का कोण बनेगा वो हम पहले कोण निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं कुल 10 त्रिज्यखंड में कोण बनेगा 360 अंश का। तो एक त्रिज्यखंड में कोण, तो एक त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए 360 में 10 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बच रहा है 36। तो एक त्रिज्यखंड का जो कोण आ रहा है ये हमारा आ गया 36 अंश का। तो अब हम थीटा की जगह 36 रखेंगे और आर की जगह रखेंगे 35/2। तो जो प्रश्न है वहां पे हमें प्रत्येक त्रिज्यखंड के हर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है।
तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा की जगह रखना है 36 के बटे 360 गुणा पाई का मान रखना है 22 के बटे 7 और आर की जगह रखना है, और आर की जगह हमें रखना है 35 के बटे 2। तो यहाँ पर वर्ग लगा है इसलिए हम इसको 2 बार रख दे रहे हैं 35 के बटे 2। अब यहाँ से हम इसको काट दे रहे हैं तो 36 से यहाँ 360 10 बार में कट जाएगा, 7 से यहाँ पर 35 5 बार में कट जाएगा और 2 से यहाँ पर 22 11 बार में कट जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये 10 भी बचा हुआ है तो ये 5 से 10 यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा। तो अब ऊपर देख ले रहे हैं 11 और 35 बच रहा है, नीचे पे 2 और 2 बच रहा है। तो इसको हम यहाँ पर एक बार लिख ले रहे हैं 11 गुणा 35 के बटे 2 गुणा 2। तो 35 और 11 का गुणा कर दे रहे हैं, 2 और 2 का गुणा कर दे रहे हैं। तो 35 और 11 का गुणा करेंगे तो 385 आ रहा है और 2 दूनी 4 आ रहा है और mm में है तो mm का यहाँ पर वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आ रहा है 385 के बटे 4 mm का वर्ग। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 हमें दिया है छतरी में 8 ताने हैं और जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे 8 ताने लगे हुए हैं इस छतरी में, ये आधे वृत्त के टाइप हमें दिख रहा है। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 8 ताने हैं तो कोई भी 2 ताने के बीच का इस तरह से यहाँ पे एक क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तो त्रिज्या तो हमें पता है लेकिन कोण नहीं पता है, तो पहले हम कोण निकाल लेंगे, उसके बाद एक भाग का क्षेत्रफल या एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम छतरी की त्रिज्या लिख ले रहे हैं 45 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दिया हुआ है। इस तरह से इसमें 8 ताने बने हुए हैं तो टोटल 8 तानों से यहाँ पे तो 360 अंश का कोण बनेगा। तो टोटल 8 तानों से 360 अंश का कोण बनेगा टोटल। तो एक यहाँ पर हमें 2 तानों के बीच का यहाँ पर एक कोण, मतलब कि एक त्रिज्यखंड में कोण कितने का बन रहा है वो हमें निकालना है। तो इसमें हम 8 से भाग दे देंगे तो एक त्रिज्यखंड का कोण निकल जाएगा। तो यहाँ पर 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं तो 8 त्रिज्यखंड का कोण है यहाँ पे 360। तो एक त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए या 2 तानों के बीच का कोण निकालने के लिए 360 में 8 से हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो कोण निकलेगा वो हो जाएगा 8 से हम इसको भाग दे रहे हैं, 8 चौके 32, यहाँ पर बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40, मतलब कि कोण यहाँ पर 45 अंश का बन रहा है और जो त्रिज्या है वो भी 45 अंश की है। तो एक त्रिज्यखंड का हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणा पाई आर का वर्ग। थीटा की जगह रख ले रहे हैं 45 के बटे 360 गुणा पाई का मान 22 के बटे 7 और आर का मान यहाँ पर रखना है 45। देख सकते हैं तो 45 यहाँ पर 2 बार रखना है क्योंकि आर में वर्ग लगा है। तो 45 गुणा 45 हो जाएगा। यहाँ से अब हम 7 से को हम यहाँ पर नहीं काट रहे हैं, 45 से 360 को हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं। तो जैसे यदि हम 45 और 8 का गुणा करके देख ले रहे हैं तो 8 पंचे 40 की शून्य हासिल लेगा 4 और 8 चौके 32 और 4 36 हो रहा है। तो 360 बार में ये कट जाएगा, 8 बार में 360 यहाँ पे कट जाएगा 45 से। और इसको हम 2 से काट दे रहे हैं, 2 चौके 8 और 2 11 22 इस तरह से। तो बाकी जो ऊपर की जो संख्या बची है उसका हम गुणा कर लेंगे, 11 गुणा 45 गुणा 45 और नीचे पे है 4 और गुणा 7। तो यहाँ पे 7 और 4 का यहाँ गुणा कर दे रहे हैं तो 7 चौके 28 हो जाएगा और ऊपर वाली संख्या का हम गुणा कर दे रहे हैं। तो इस तरह से जब 11 45 और 45 का गुणा करेंगे तो 45 और 45 का जब गुणा करेंगे तो 5 25 और 4 पंचे 20, 20 25 यहाँ पे 45 और 45 का गुणा करने में जाएगा। इसमें अब हम 11 का गुणा कर ले रहे हैं तो 11 5 55 की 5 हासिल का 5, 11 दूनी 22 और 5 27 की 7 हासिल का 2, 11 शून्य शून्य और ये 2 और 11 दूनी 22, मतलब 22,275 यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं 22,275 और यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का वर्ग लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है और इस वीडियो में हमने अभी प्रश्न नंबर 10 तक के प्रश्नों को हल करे हैं। तो अब हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। इसके अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम 11, 12, 13 और 14 ऐसे 4 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।